आज हम देखेंगे कि कुंडली विश्लेषण करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट की क्वेरीज रहती हैं कि मैम आप सबसे पहले चार्ट में देखती क्या हो, सबसे पहले क्या देखना चाहिए, और आप जो समझाती हो उसमें कभी लाइव जो है वो एग्जाम्पल क्यों नहीं लेती। तो फिर आज मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कैसे कुंडली को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे लगन। लगन को देखेंगे। लगन में क्या है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है लगन में। तो 12 का स्वामी कौन होता है, इसका स्वामी गुरु है। और ये गुरु बैठा कहाँ है वो देखेंगे। तो लग्नेश कहाँ बैठा है, सौम्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ। लेकिन ये बैठ गया कहाँ, तो 6th हाउस में बैठ गया। लग्नेश जो है वो 6ठे भाव में चला गया और ऊपर से सौम्य प्लैनेट के साथ बैठ गया। और राशि जो है वो किसकी राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है। तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि जातक जो है वो विनम्र होगा एंड अपनी लड़ाइयाँ जो है ना उसके अंदर ताकत होते हुए भी वो अपनी लड़ाइयों को लड़ नहीं पाएगा। ऐसा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि छठा भाव जो है वो षड रिपुज का है, रोग रिपु ऋण का है। और यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लानेट जो है वो लड़ाई झगड़ा जुपिटर का काम नहीं है। मून भी है, वो भी इमोशनल प्लानेट है, एक्सपेक्टेशन वाला प्लानेट। तो यहाँ पे भी जो है लड़ाई वो नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जातक जो है उसके अंदर ताकत होते हुए भी वो लड़ाई नहीं कर पाएगा, या फिर ये भी कह लें कि वो लड़ना नहीं चाहेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे पास जैसे सांप जो होता है ना जिसके पास विष भी है लेकिन उसके बाद भी वो फनकार नहीं मार रहा, तो वैसे ही है इसके पास राजाओं वाली जो है ना वो क्वालिटीज होंगी और बुद्धि भी होगा। जुपिटर मून है तो दानी प्रवृत्ति भी होगा, लेकिन ये खुद ही फंसा होगा। मतलब लोग बहुत ज्यादा इसको पोक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसके बाद ये खुद भी, इसके हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आ जाते होंगे इमोशनली। जब भी ये बहुत ज़्यादा सोचता होगा तो फिर यहाँ पे सिंह राशि जो है यहाँ पे दिक्कत देना स्टार्ट हो जाएगी। क्या कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आना इसको स्टार्ट हो जाएगा, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम होने लग जाएगा इसको। तो इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ लग्नेश के यहाँ जाने से इतने सारे प्रोडक्शन। और ये भी कह सकते हैं वो माँ से बहुत माँ बीमार रहेगी, माँ से जातक बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा, माँ थोड़ी डोमिनेटिंग रहेगी। ये सारा हम भृगुनंदी नारी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम आप देखेंगे नेक्स्ट क्या देखें। तो जुपिटर क्या अजीव कारक का है, तो जुपिटर हमने देख लिया, जुपिटर मून साथ में बैठा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देह कारक का हमारा मार्स। मार्स जो है वो मर्क्यूरी के साथ बैठा। फिर देखेंगे 159 में कौन है, तो 159 खाली है यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन बैठ गया। वृश्चिक राशि में जाके 9वें भाव में क्या बैठा हुआ है, मंगल और बुध है। तो मंगल और बुध आपस में बनती नहीं है लेकिन एक साथ बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे इंसान जो है ना वो फास्ट स्पीच। तो पिता जो हैं वो मल्टीपल काम में एंगेज हो सकते हैं, काफ़ी साफ माइंडेड हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है वो पिता मतलब 9वें भाव से पिता को देखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं काफ़ी साफ माइंडेड हो सकते हैं, और फादर मैथ्स टीचर भी हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं इंजीनियर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्शन हम दे सकते हैं। उसके बाद और क्या देखेंगे, तो केंद्रास को देख लेते हैं। तो केंद्रास में यहाँ पे चौथे घर में केतु आ गया। तो केतु आ गया तो केतु का भाई धर है, सिर्फ सर है नहीं। तो ऐसे इंसान खोया खोया रहेगा, उसको फोबियाज जो हैं वो होंगे, घर में उसको अच्छा फील नहीं होगा। और माँ के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा, मतलब अनजान चीज़ों से डरना, मतलब जो नहीं होने वाला है उसी को सोच सोच के डरते रहना, ये सारी चीज़ें देगा। और मदर के साथ रिश्ते जो है वो अच्छा नहीं रहता है। फॉल्स ईगो जो है वहाँ पे देता ही है। तो घर के खिलाफ, मतलब नेगेटिव को ईगो रहता है कि उसने घर से कभी कुछ लिया नहीं, मदर से कुछ लिया नहीं। एंड मदर जो है वो भी काफ़ी डिटैच रहती हैं। इस तरीके से उसके बाद हम और नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि शुक्र जो है वो कहाँ बैठ गया है, और कौन किसका स्वामी है वो एक बार देख लेते हैं। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, वो बैठा हुआ किसके साथ, राहु के साथ। तो ये एक तरीके से पितृदोष का निर्माण करता है। पिता को ग्रहण लगाना, सूर्य को ग्रहण मतलब ये फादर के साथ इसकी नहीं बनती होगी, ऑब्वियस है। यहाँ पे भी मतलब फादर आर्मी में भी हो सकते हैं,
स्पीच अच्छी होगी, बोल्ड होगी काफ़ी फादर की। एंड सूर्य राहु जो है यहाँ पे है, तो ये जातक की गवर्नमेंट जॉब तो कंफर्म ही दिख रही है। एंड राशि जो है यहाँ पे वो धनु है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये जातक होगा। यहाँ पे मंगल बुध का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और प्लस में सूर्य राहु दसम भाव में है, तो इसका तो गवर्नमेंट जॉब होगा, इन फॉरेस्ट एरिया में हो सकता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम ऐसा कह सकते हैं। फिर शनि जो है, कर्म कारक शनि जो है वो 11वें भाव में बैठा है, और वैसे भी 11वीं जो राशि है वो 11वां जो उसको कौन रूल करता है, तो शनि यहाँ पे बैठा है, तो वो तीसरी दृष्टि किसको देगा, लगन को देगा। तो जातक जो है वो बहुत मतलब अगर रूड नहीं है तो भी वो रूड दिखने लग जाएगा, क्योंकि शनि का तीसरी दृष्टि जहाँ पे भी वक्र दृष्टि पड़ती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आता ही है, तो इसको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे या फिर कुछ भी। तो मतलब ये है कि जातक जो है, चाह के भी काम चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि लगन पे ही जो है इसकी तीसरी दृष्टि आ गई, शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे आ गई, तो ये अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपनी चीज़ों को ये अगर खराब करता है तो फिर इसको दिक्कत आना, ट्रबल स्टार्ट हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे। मीन है फिर उसको मतलब पैरों में दिक्कत होने लग जाएगी। एंड तो शनि जो है 11वें भाव से सप्तम दृष्टि कहाँ दे रहा है, पंचम भाव पे, तो पढ़ाई में भी ये कोताही नहीं कर सकता। फिर इसका 10th एस्पेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, 8th हाउस पे, यानी कि इसको गुप्त बिल्कुल इसका काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही होगा। इन्वेस्टिगेटर ये हो सकता है, अच्छा खोजी हो सकता है यहाँ पे। इसको जड़ी बूटियों की भी नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, वेनस यहाँ पे बैठा है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा काम करेगा, तो आयुर्वेदास की नॉलेज इसको होंगी। एंड स्पाउस के थ्रू गेन वगैरह भी होगा, और ज्योतिष वगैरह में भी इसको इंटरेस्ट होगा। एंड शक्ति उपासक हो सकता है, फीमेल डाइटी की पूजा कर सकता है, उनकी ब्लेसिंग हो सकती है। घर की जो कुल देवी माँ है उनकी ब्लेसिंग इस पे हो सकती है। सेकेंड लॉर्ड 9th में गए हैं, यानी बोलने से इसको क्या ज़्यादातर ये ज्ञान की बातें करेगा। पैसा कैसे आएगा, 9th हाउस के पिता के थ्रू आएगा, तो लीनेज में इसको पैसे तो बहुत मिलने वाले हैं, तो लीगेसी तो मेरे को दिख रही है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लगन से मैंने हेल्थ देख लिया, ठीक है, हेल्थ कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है भाई। उसके बाद फिर हमने इसका करियर भी देख लिया, पैसा कहाँ से आएगा, फिर गुप्त सोर्सेज से भी इसको पैसे आएंगे। उसके बाद फादर के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, फादर क्या करते होंगे, हमने ये प्रेडिक्ट करा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसका खुद का क्या प्रोफेशन हो सकता है, बिहेवियर इसको कैसा रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना, तो प्रॉज एंड कॉन्स हमने देख लिए। उसके बाद फिर मदर के साथ रिलेशन कैसा होगा वो भी हमने देख लिया। मदर को घुटनों की दिक्कत होगी ये भी हमने देख लिया, कि तो की वजह से अनजाना सा एक डर बना रहेगा वो भी। उसके बाद थर्ड लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा है, 8 में, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना इसको पसंद होगा, नो डाउट। एंड फिफ्थ लॉर्ड जो है वो 6th में, यानी मेहनती बच्चा है, लिख लिख के बहुत पढ़ेगा। ऐसे बच्चे नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते हैं, तो मेहनत बहुत करेगा 5th की चीज़ों में। फिर प्यार मोहब्बत में भी बहुत मेहनत करने वाला है। फिर 7th लॉर्ड जो है वो भी मार्स के साथ बैठा, कहाँ पे, मर्क्यूरी के साथ, यानी कि रिश्तों में भी ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, मंगल है मतलब सारी ऊर्जा लगा देगा वहाँ पे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाए। मर्क्यूरी है, एंड राशि जो है वो वृश्चिक में है, मतलब फिक्स राशि है, मतलब वो एक रिलेशन जो है उसको लॉन्ग टर्म तक पेन देता रहेगा। तो डेट्स 12th लॉर्ड जो है वो 11th में बैठ गया है, यानी लॉस इसको कहाँ पे होगा, 11th की चीज़ों में। मतलब ऐसे लोगों का कोई बड़ा भाई नहीं हो सकता, या फिर है तो उससे दूर रहेगा, या फिर जो गेन है वही लॉस बन जाए, कुछ ऐसा कह ले, ठीक है फिर।